Assalamu alaikum 10th class. My name is Saika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 11, in which we will discuss the long question number 1 and 2 of chapter number 9, Chemical Equilibrium. In the previous lecture number 10, we studied the short question number 8 to 14. Open your books, page number 18. Let's start our lecture. Long question that we are going to discuss. Question number 1 is describe a reversible reaction with the help of an example and graph. And question number 2 is write down the microscopic characteristics of dynamic equilibrium. Question number 1 is we will going to discuss. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने पिछले लेक्चर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेने हैं. उनके आंसर्स हम लोगों ने साथ साथ ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको आंसर्स ढूंढने में भी कोई मसला नहीं होगा. इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं. प्रॉपर एक आपके पास आंसर बना हुआ है, इनको भी आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लेना है. डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ग्राफ. सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्या है. रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. पहली कैरेक्टरिस्टिक देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता. इसको हम जो है डबल एरो से शो करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन दोनों वेज में चलता है, ठीक है, आपके पास रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी. ये तमाम की तमाम बातें ऑलरेडी हम जो है टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. देन हम एग्जांपल देंगे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन. हमने जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आप वो लेक्चर दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन. हम रिएक्शन को हीट कर रहे हैं और हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन. अब मेरे पास जो आयोडीन है उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है, और मेरे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस होता है, ठीक है. जब मैं हाइड्रोजन के अंदर आयोडीन डालूंगी तो सारा का सारा कलर पर्पल हो जाएगा और जब मेरे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा दैट मीन्स कि वो पर्पल कलर कलरलेस हो जाएगा. जब वो फेड हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जी मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन. और जब मेरे पास जो है जब मैं दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या करूँगी, हीट करूँगी, तो वो मेरे पास अगेन हाइड्रोजन को अलग कर देगा और आयोडीन को अलग कर देगा और मेरे पास पूरे के पूरा जो जिस भी मैं रिएक्टेंट के जो है रिएक्शन करवा रही हूँ, चाहे मैं बीकर में करवा रही हूँ, चाहे मैं फ्लास्क में करा रही हूँ, चाहे मैं टेस्ट ट्यूब में करा रही हूँ, उसका कलर अगेन क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स के रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट ने दोबारा से रिएक्टेंट बना दिया, दैट इज़ रिवर्स रिएक्शन. और मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, दैट इज़ आपके पास डबल एरो शो करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है. एंड देन आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज़ द प्रोडक्ट. अब मैंने ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारे पास जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरे पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में मैक्सिमम अमाउंट थी रिएक्टेंट की, ठीक है, तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, स्लो होता गया. और मेरे पास पहले रिवर्स रिएक्शन इतना ज़्यादा स्पीडअप नहीं था, देन आहिस्ता 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 करके रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती गई, ज़्यादा होती गई. और मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. जब वो इक्वल स्पीड पे आ जाएंगे, ठीक है, तो तब मेरे पास क्या होगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा. अभी मैंने बताया कि जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होगा तो इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, रिवर्स रिएक्शन की ना होने के बराबर होगी. और जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजरेगा दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, हमारे पास सिमिलर हो जाएगी, ठीक है. और उसके बाद जब रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप होने वाला होगा, रुक जाएगा, तो तब मेरे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है ना आपके पास जो है वो इन बिटवीन ख़त्म तो नहीं होगी, हम स्लो तो नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि रुक जाएगी, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इसीलिए दोनों की स्पीड आपके पास क्या होती जाएगी, जो है ना इक्वलाइज हो जाएगी, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है.
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ऑलमोस्ट ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन हम टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस की, और अभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गई है कि रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो तभी अचीव हो सकता है जब आप सिस्टम क्लोज होगा आपका। अगर एक ओपन सिस्टम होगा तो आपका जो है ना, जो भी रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा वो आपके इन्वायरमेंट में जा सकता है, और जब वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा तो वो दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसीलिए सिस्टम का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपके पास जो है वो सेम हो जाते हैं। आपको लगता है कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन नहीं रुका हुआ होता। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, जो अमाउंट होती है, जो उनकी कंसनट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती। इवन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक कलर, डेंसिटी, वो भी सेम रहती हैं, रिमेन द सेम। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, वो आप स्टार्ट करो रिएक्टेंट से करो चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि अगर हम रिएक्शन को किसी और डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होगी, वो हो जाएगी। उसके बाद एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और अगर आप अपने इक्विलिब्रियम को छेड़ देते हो, उसको डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है, तो वो आप दोबारा से उसको अचीव कर सकते हो अगर आप उसको सेम कंडीशन देते हो, कंसंट्रेशन देते हो, प्रेशर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें चेंज नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन लेक्चर नंबर 12 इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 and 4. दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।